हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो में हम आपको मॉडल वर्ब के सेकंड पार्ट में बताएंगे कि मॉडल वर्ब शुड और मस्ट का प्रयोग कब, कैसे और कहाँ किया जाता है। अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और आइए अब बिना विलंब किए हुए शुरू करते हैं कि मॉडल वर्ब शुड और मस्ट का प्रयोग कब, कैसे और कहाँ किया जाता है। तो सबसे पहले हम लेते हैं मॉडल वर्ब शुड को। इस शुड का प्रयोग हमें कहाँ और कैसे करना है। तो शुड का प्रयोग 3-4 परिस्थितियों में किया जाता है, जिसमें नंबर 1 एडवाइस अथवा सजेशन, यानी सलाह या सुझाव का भाव प्रकट करने के लिए, सलाह या सुझाव का भाव प्रकट करने के लिए हम क्या करते हैं, मॉडल वर्ब शुड का प्रयोग करते हैं। जैसे तुम्हें शोर नहीं मचाना चाहिए, तुम्हें शोर नहीं मचाना चाहिए। यहाँ क्या किया गया है, सलाह दी गई है किसकी, शोर न मचाने की है। तो वाक्य हमारा हो जाएगा यू शुड नॉट मेक ए नॉइज, यू शुड नॉट मेक ए नॉइज। यहाँ हमारा मॉडल वर्ब आ गया शुड। कहाँ और क्यों, क्योंकि यहाँ सलाह दी गई है किसकी, शोर न बचाने की। ठीक है, तो जहाँ सलाह या सुझाव का भाव प्रकट किया जाता है वहाँ हम मॉडल वर्ब शुड का प्रयोग करते हैं। ऐसे ही विद्यार्थियों को परीक्षा में अनुचित साधनों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। विद्यार्थियों को परीक्षा में अनुचित साधनों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। यहाँ भी क्या है, सजेशन है, सुझाव है? क्या, किस चीज का, परीक्षा में अनुचित साधन का प्रयोग न करने का। तो हमारा अंग्रेजी में ट्रांसलेशन हो जाएगा द स्टूडेंट्स शुड नॉट यूज। यहाँ मॉडल वर्ब शुड आ गया है ना। तो द स्टूडेंट्स शुड नॉट यूज, विद्यार्थियों को प्रयोग नहीं करना चाहिए। क्या प्रयोग नहीं करना चाहिए, अनफेयर मीन्स, अनफेयर मीन्स अनुचित, मीन्स साधन, अनुचित साधनों का इन द एग्जामिनेशन। The student should not use unfair means in the examination. विद्यार्थियों को परीक्षा में अनुचित साधनों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। यहाँ क्या है, सजेशन है, किसको दिया गया है, विद्यार्थियों को। क्या सजेशन दिया गया है, अनुचित साधनों का प्रयोग न करने का। ठीक है, तो ये तो रहा सलाह या सुझाव प्रकट करने के भाव में हम शुड का प्रयोग करते हैं। दूसरा आता है कर्तव्य अथवा कर्म का बोध कराने के लिए। कर्तव्य अथवा कर्म का बोध कराने के लिए हम मॉडल वर्ब शुड का प्रयोग करते हैं। जैसे हमें अपने देश से प्रेम करना चाहिए, हमें अपने देश से प्रेम करना चाहिए, अर्थात अपने देश से प्रेम करना हमारा कर्म है, हमारा कर्तव्य है ना। तो वी शुड लव अवर कंट्री, वी शुड लव अवर कंट्री। ऐसे ही और भी हो सकता है, हमें अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए, या हमें अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए। क्या हो जाएगा, वी शुड सर्व अवर पेरेंट्स, या वी शुड ओबे अवर पेरेंट्स। हमें अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए, या हमें अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए। ये क्या है, हमारा कर्तव्य है, हमारा कर्म है ना। तो कर्तव्य अथवा कर्म का भाव प्रकट करने के लिए हम क्या करते हैं, शुड का प्रयोग करते हैं ना। वी शुड लव अवर कंट्री, हमें अपने देश से प्रेम करना चाहिए, यहाँ शुड आएगा। ठीक है, ऐसे ही पर्पस यानी किसी उद्देश्य का भाव प्रकट करने के लिए भी हम शुड का प्रयोग करते हैं। जैसे संभल कर चलो, कहीं ऐसा न हो कि तुम गिर जाओ। संभल कर चलो, क्यों संभल कर चलो, इसके पीछे पर्पस है, उद्देश्य है। संभल कर चलने के पीछे उद्देश्य है क्या, कहीं ऐसा न हो कि तुम गिर जाओ, लेकिन तुम गिर न जाओ, इसलिए संभल कर चलो। यहाँ क्या है, उद्देश्य प्रकट हो रहा है, उद्देश्य का भाव प्रकट हो रहा है, पर्पस का सेंस प्रकट हो रहा है। तो यहाँ क्या हो जाएगा हमारा, वॉक केयरफुली, संभल कर चलो, कहीं ऐसा न हो, लेस्ट कहीं ऐसा न हो, यू शुड फॉल, कि तुम
गिर जाओ। संभल कर चलो, कहीं ऐसा न हो कि तुम गिर जाओ। हैं? इसी प्रकार और भी हो सकता है, जैसे परिश्रम करो, कहीं ऐसा न हो कि तुम फेल हो जाओ। तो परिश्रम क्यों करो? परिश्रम करने के पीछे उद्देश्य क्या है? पास होना ना। तो इसलिए क्या है, परिश्रम करो, कहीं ऐसा न हो कि फेल हो जाओ। तो क्या हो जाएगा? वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल। परिश्रम करो, मेहनत करो, कहीं ऐसा न हो कैसा कि तुम फेल हो जाओ। ठीक है। और इसके बाद एक चौथी स्थिति में भी हम शुड का प्रयोग करते हैं, और वो स्थिति है इनडायरेक्ट स्पीच में सेल के पास्ट टेंस का भाव प्रकट करने के लिए। इनडायरेक्ट स्पीच में सेल के पास्ट टेंस का भाव प्रकट करने के लिए भी हम शुड का प्रयोग करते हैं। जैसे आई शैल कंप्लीट माई वर्क। I shall complete my work। मैंने कहा कि मैं अपना काम पूरा करूंगा। है? अब इसे हमें इनडायरेक्ट में बदलना है, तो फिर इनडायरेक्ट में शैल को शुड कर देते हैं। क्यों? पास्ट टेंस का भाव प्रकट करने के लिए। तो क्या हो जाएगा? I said that I should complete my work। I said that I should complete my work। तो इस प्रकार जो है हम मॉडल वर्ब शुड का प्रयोग इन 3-4 परिस्थितियों में करते हैं। किसके लिए? सलाह या सुझाव प्रकट करने के लिए, एडवाइस अथवा सजेशन प्रकट करने के लिए, कर्तव्य या कर्म का बोध कराने के लिए, और पर्पस अथवा उद्देश्य का भाव प्रकट करने के लिए, और अंतिम जो है वो है इनडायरेक्ट स्पीच में सेल के पास्ट टेंस का भाव प्रकट करने के लिए हम मॉडल वर्ब सिर्फ शुड का प्रयोग करते हैं। चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इन एग्जांपल्स का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और इसके बाद अगली मॉडल वर्ब जो है वो हमारी आती है मस्ट। तो आइए देखते हैं मस्ट का प्रयोग कब, कैसे और कहाँ किया जाता है। थोड़ा सा ध्यान से अगर सुनेंगे तो हर चीज आपको एक एक करके बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। बस जरूरत है आपको ध्यान से और वीडियो को पूरा देखने की। और अब तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। तो आइए अब देखते हैं कि मॉडल वर्ब मस्ट का प्रयोग हम कहाँ, कब और कैसे करते हैं। मस्ट का भी अर्थ होता है चाहिए। क्या होता है? चाहिए। और शुड का भी अर्थ होता है चाहिए। तो शुड का प्रयोग कहाँ करते हैं और मस्ट का प्रयोग कहाँ करते हैं? शुड का प्रयोग अभी आपने देखा ही, और अब आप देखते हैं मस्ट का प्रयोग हम कहाँ करेंगे। मस्ट का प्रयोग सबसे पहले तो हम करेंगे नेसेसिटी और ऑब्लिगेशन। नेसेसिटी और ऑब्लिगेशन के लिए, यानी आवश्यकता और अनिवार्यता के लिए। आवश्यकता अथवा अनिवार्यता के लिए। आवश्यकता अथवा अनिवार्यता के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? मॉडल वर्ब मस्ट का। है? तो कैसे करते हैं? जैसे सैनिकों को अपने नायक के आदेशों का पालन करना चाहिए। सैनिकों को अपने नायक के आदेशों का पालन करना चाहिए। यहाँ क्या है? अनिवार्यता है, अनिवार्य रूप से करनी चाहिए।
अवश्य करनी चाहिए। क्या करनी चाहिए या क्या करना चाहिए? अपने नागरिकों के आदेशों का पालन कैसे करना चाहिए? अनिवार्य रूप से। तो यहाँ अनिवार्यता प्रकट हो रही है, आवश्यकता प्रकट हो रही है। तो यहाँ पर हम प्रयोग करेंगे चाहिए के अर्थ में मस्ट का है। तो क्या हो जाएगा हमारा? द सोल्जर्स मस्ट अवश्य जरूर अनिवार्य रूप से सोल्जर्स मस्ट क्या करना चाहिए? पालन करना चाहिए। ओबे द सोल्जर मस्ट ओबे है किसका? द ऑर्डर्स आदेशों का। और किसके आदेशों का? अपने नायकों के of their commander। The soldiers must obey the orders of their commander। सैनिकों को अपने नायक के आदेशों का पालन करना चाहिए। कैसे करना चाहिए? अनिवार्य रूप से। ऐसा नहीं है कि मर्जी हो तो पालन करने, मर्जी हो तो न करें, नहीं। कमांडर के आदेशों का पालन अनिवार्य रूप से करना चाहिए ना। और ऐसे दूसरा होता है एसम्पशन के लिए। एसम्पशन की कल्पना का भाव प्रकट करने के लिए भी हम मस्ट का प्रयोग करते हैं। अभी किसका किया? नेसेसिटी और ऑब्लिगेशन के लिए, आवश्यकता और अनिवार्यता के लिए। अब हम एसम्पशन यानी कल्पना के लिए प्रकट मस्ट का प्रयोग करेंगे। और वो कल्पना कैसे हो सकती है? वह है अवश्य ही 40 वर्ष की होगी। वह अवश्य ही 40 वर्ष की होगी। ऐसी क्या है? कल्पना है। वह 40 वर्ष की होगी अर्थात उसे 40 वर्ष का होना चाहिए, उसे निश्चित रूप से 40 वर्ष का होना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है, ऐसी मेरी कल्पना है। तो क्या हो जाएगा यहाँ? सी मस्ट बी 40 years। He must be 40 years now। He must be 40 years now या he must be 40 now। उससे आओ 40 वर्ष का अवश्य होना चाहिए। क्या हुआ? 40 वर्ष की अवश्य होगी। और इसके बाद आता है मस्ट का प्रयोग प्रोहिबिशन के लिए। प्रोहिबिशन निषेध, किसी चीज के निषेध के लिए, मनाही के लिए। जैसे तुम्हें इस प्रकार बात नहीं करनी चाहिए। तुम्हें इस प्रकार बात नहीं करनी चाहिए। यहाँ क्या है? निषेध है, मना किया गया है किस चीज से? इस तरह से बात करने का। तो क्या हो जाएगा? यू मस्ट नॉट, बात करने को टॉक। यू मस्ट नॉट टॉक, तुम्हें बात नहीं करनी चाहिए। कैसे? इस प्रकार या इस तरह से। लाइक दिस तुम्हें इस प्रकार बात नहीं करनी चाहिए, या तुम्हें ऐसे और भी हो सकता है, तुम्हें इस प्रकार का व्यवहार नहीं करना चाहिए। यू शुड नॉट बिहेव लाइक दिस, ये हो सकता है। तो इस प्रकार जो है हम मॉडल वर्ब शुड और मस्ट का प्रयोग करते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना न भूलें और हमारे चैनल को
सब्सक्राइब अवश्य कर लें। आज के लिए बस इतना ही। ओके, थैंक, गुड नाइट।